लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। आपने दोनों बड़ी अहम बातें की कि एक एतबार से इंडिया के लिए बहुत फ़ायदा है कि इतना वीक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे एतबार से इनकी जो बोंगियां हैं, मैं ये शब्द यूज़ करूँगा, उनकी वजह से उस रीजन में एक डिस्टेबलाइजेशन का एक फैक्टर भी है। मैं थोड़ा सा अफ़गानिस्तान को भी टच में सब करना चाहता हूँ। अभी भारत में भी और पाकिस्तान में भी 2 मीटिंग्स हुई, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, और जिसमें हमने ख़ास तौर पर देखा कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने भारत आना बहुत ज़रूरी समझा और वो भारत आए और उसमें शरीक हुए। तो अफ़गानिस्तान के हवाले से या तालिबान के हवाले से जो भारत में हुआ एक इजलास, उसकी अहमियत आपकी नज़र में या भारत की नज़र में कितनी है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। सर जबरदस्त है। देखिए, हमने चीन को भी इनविटेशन दिया था, पाकिस्तान को भी दिया था। अभी नहीं आए तो कोई बात नहीं सर, इनकी वजह से कुछ तो रुका नहीं, इनकी वजह से कुछ रुका नहीं। और अगर इमरान खान कल मना कर देता है कि गेहूं आप नहीं ले जा सकते, हम ईरान के थ्रू भेज देंगे सर। वी हैव द चाबार पोर्ट है, तो ऐसी बात नहीं कि नहीं जाएगा, चला जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है। परेशानी कुछ और है सर। भारत के खिलाफ खड़ा होना अब पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान इज नॉट डूइंग इट आउट ऑफ कन्विक्शन। ये शेर की सवारी है सर। ये जो पूरा कश्मीर का 370-35 का मामला है, ये शेर की सवारी है। अब शेर से अगर नीचे उतरेंगे तो शेर खा जाएगा। यहाँ पे शेर कौन है? यहाँ पे शेर मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी पब्लिक को सर, पाकिस्तानी पब्लिक को। जबकि अभी भी 95%, 95% जो मेडिसिन हैं वो इंडिया से पाकिस्तान जाती हैं सर। वो जो पाकिस्तानी सरदर्द की गोली खाते हैं सारी इंडिया से जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपने कश्मीर के बारे में क्या करा, तो इसको अपना रिपोर्ट कार्ड तो दिखाना है ना इमरान खान को। अब आपने बात करी जो नेशनल सिक्योरिटी जो मीटिंग हुई थी, डोवाल साहब इंडिया से जिसको वो कर रहे थे, और वहां पे जितने भी स्थान थे वो भी आए थे, ईरान भी आया था, रूस भी आया था। रूस का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ इस तरीके से लगता है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जितनी भी हैं, जितने भी स्थान कंट्रीज हैं, ये सब रशिया का पार्ट थे। रशिया में अभी भी लोग रूसी बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज। कोई उज्बेकिस्तान वाला तो उज्बेक लैंग्वेज बोलेगा, तो रूसी भी बोलता है, तो वहां पे बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इसलिए यू कैन कंसिडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ रशिया ओनली इन अ वे, नॉट ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली, बट इन अ सेंस रशिया का इन्फ्लुएंस है। रशिया की फौजें वहां पे जाके एक्सरसाइज करती हैं, कुछ तो भी करती रहती हैं। अब देखिए, तालिबान ने भी वेलकम करा, तालिबान ने भी इंडिया का वेलकम करा, बिकॉज वी जेन्युइनली वांट टू हेल्प। इसमें खोया किसने सर? इसमें खोया, देखिए, अपनी तरफ से राहदारी देने के अलावा, और ये जो भी हमारे दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहदारी देने के अलावा पाकिस्तान कर क्या सकता है अफगानिस्तान में? क्या पाकिस्तान, जो कि एक लार्जली अग्रेरियन इकोनॉमी है सर, पाकिस्तान इज अ लार्जली अग्रेरियन इकोनॉमी, बीइंग एन अग्रेरियन इकोनॉमी, इट इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन सर। जबकि 90% पाकिस्तानी खेती में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अपने को पालने के लिए खाना नहीं, ये अनाज नहीं उगाता, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। चावल इंपोर्ट करता है, दालें इंपोर्ट करता है सर, ये गेहूं इंपोर्ट करता है, गंदम जिसको कहते हैं आप लोग। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि सर, जब सब कुछ पाकिस्तान ऐसा कर रहा है और ये सब पाकिस्तान की तरफ से ये सब चल रहा है कि नेट इंपोर्ट, तो पाकिस्तान हेल्प क्या करेगा? यहां पे पाकिस्तान का किरदार आता है सर। पाकिस्तान हेल्प आज तक पाकिस्तान ने कभी किसी की नहीं करी। पाकिस्तान कैन ओनली प्ले अ स्पॉइलर सर। अच्छा, तुम वीट भेज रहे हो अफगानिस्तान, रोक देंगे। अमेरिका, आप क्या भेजना चाहते हैं? दवाइयां, रोक देंगे। ये भेजना चाहते, मतलब इट कैन कॉज हार्म। इट इज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, मैं ये कहना चाहता हूं। इट इज नॉट अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। बोले ना इमरान खान कि हम लोगों ने ये वादा करा है कि अफगान हमारे मुसलमान भाई हैं और हम इनका टेक केयर करेंगे और कोई बात नहीं। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज एन एंगल सर। इनका हुक है, और पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी डीप स्टेट का, एस्टेब्लिशमेंट का, पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उनका हुक है। हुक ये है कि भाई ईरान के तो संबंध सबसे खराब हैं। पाकिस्तान क्यों पनपा है सर? पाकिस्तान क्यों पनपा है, वो भी 1979 के बाद? पाकिस्तान इसलिए पनपा है, पाकिस्तान इसलिए लाइमलाइट में आया है क्योंकि ईरान के संबंध सबसे खराब हो गए सर।
because of its nuclear weapons program, because of its hatred towards Israel, because of its hatred towards America and this thing, वो इमोशनल काफी चीजें हैं उसमें, इसलिए। वरना ईरान के पास भी तो सर एक पोर्ट है वहां पे, they also have ports. Iran also has a gateway to Central Asia. Iran also has a border with Afghanistan. तो इन्होंने ईरान के आइसोलेशन का फायदा उठाया, और अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान ने ईरान के आइसोलेशन का फायदा उठाया था सब, और अब पाकिस्तान ये फोर्स कर रहा है लोगों को कि अगर आपको अफगानिस्तान के साथ डील करना है तो यू विल हैव टू गो थ्रू पाकिस्तान। क्योंकि 1979 और 89 के बीच जब CIA ने मदद करी थी सर अफगान मुजाहिदीन की, तो इन्हीं के थ्रू करी थी। फिर 9/11 के बाद जो 19, 20, 21 साल का, जितने भी साल का सर, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स का जो जंग हुई है वहां पे, जिसमें तालिबान के खिलाफ जंग हुई है, वो असला बारूद कहां से गया सर? पाकिस्तान के थ्रू गया। तो पाकिस्तान, ट्रंप का ट्वीट है, वी गेव पाकिस्तान $38 बिलियन। तो पाकिस्तान को शुरू से आदत रही है कि जो भी जाएगा सर अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ दक्षिणा देकर जाएगा, कुछ ना कुछ पैसे देकर जाएगा। इनको आदत पड़ रखी है। अब इनको ये, अगर ये अफगानिस्तान पे अपना लेवरेज छोड़ देते हैं, राइट, अगर ये अफगानिस्तान में अपना लेवरेज छोड़ देते हैं तो इनको पैसा कौन देगा सर? पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो कहते हैं ना वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि एटॉमिक ताकत है, क्या एटॉमिक ताकत है सर? हर दूसरा बंदा तो झाड़ के सर पे टप मार के निकल जाता है सर। ये कैसी एटॉमिक ताकत है सर? जिसके डॉलर का हिसाब नहीं, जिसके पैसे का हिसाब नहीं, जिसकी इकोनॉमी का हिसाब नहीं, जो कि FATF में टेररिस्ट स्टेट है, जिसकी पासपोर्ट की वैल्यू सर बहुत खराब है, वर्ल्ड के टॉप बॉटम 5 में, बॉटम 4 में उसके पासपोर्ट की वैल्यू है। ये कैसा एटॉमी मुल्क है सर? और इस एटम बम ने पाकिस्तानी आवाम के लिए कर क्या दिया? कोई एक चीज, उनकी इज्जत ही बढ़ा दी हो, मैं कह रहा हूं। चलो पेट में रोटी नहीं दी उनको, कोई बात नहीं सर, उनकी जबान में खाना नहीं दिया, मुंह में खाना नहीं दिया, कोई बात नहीं, उनकी इज्जत तो बढ़ा देता, इज्जत भी नहीं है सर। फिर तो बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्पॉइल स्पोर्ट, कि भाई जो भी अफगानिस्तान जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद कुछ नहीं है ना सर। आप ये सोचिए, पाकिस्तान क्या बोलेगा दुनिया से? क्या बोलेगा कि आप मुझसे IT की सर्विसेज ले लीजिए, ये बोलेगा? या पाकिस्तान बोलेगा कि मैं बहुत अच्छे कंप्यूटर बनाता हूं, या मेरा स्पेस प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, या मेरे यहाँ एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा है, या मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस बड़ा तगड़ा है, कि मेरे पास पोर्ट्स ऐसे बड़े तगड़े हैं वर्ल्ड के, आप ट्रेड करिए पाकिस्तान में? वो बोलेगा क्या पाकिस्तान दुनिया को? पाकिस्तान सिर्फ एक चीज बोल सकता है कि अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो सर आप पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे और मैं कंट्रोल करूंगा और मुझे पैसा दे दो, बस। दिस इज द ओनली थिंग सर। इनकी यही चाबी है, वही चाबी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान के एटॉमिक बम का जिक्र किया, तो इमरान खान ने जैसे ही अगस्त 5, 2019 का भारत का डिसीजन था 370 और 35A को रिवोक करने का, उस पर यही वावेला मचाया कि हम अपना एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कश्मीर को लेके रहेंगे। फिर उन्होंने दुनिया को ये कहने की मुसलसल कोशिश की, और आज तक कहते रहते हैं कि 2 न्यूक्लियर पावर्स का आपस में टकराव दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सो दुनिया हमारी मदद करे। अब अगरचे उन्होंने एटमी कार्ड कम खेलना शुरू किया, मगर फिर भी वो उसको खेलते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। तो भारत को पाकिस्तान के एटॉमिक बम से इनफैक्ट मेरे साहब कितना कंसर्न है या कितना खतरा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक जमाना था जब कंसर्न हुआ करता था। इनको भी तमीज नहीं है, जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, कि एक कार्ड कितना खेलना है। मैं अगर आपको रोज धमकी दूंगा कि ताहिर साहब मैं देख लूंगा आपको, मैं देख लूंगा, ताहिर साहब देखना मैं आपको देख लूंगा, फिर आप बोल के देखो मैं देख लूंगा आपको, आप क्या करोगे? आप बोलोगे चल भाई देख ले तू, तेरी जो खुशी है कर ले, आ जा। फिर मैं देखना बंद कर दूंगा ना आपको। यही है। आपने एक बात देखी, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया तो किसी की वर्ल्ड पावर से कंडमनेशन नहीं आया किसी का, बिकॉज इनको पता है फालतू की बकवास बातें करते हैं ये जो शेख रशीद जैसे लोग जो कहते हैं ना कि बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी और पाव पाव भर के आटम, दे हैव बिकम द बट ऑफ जोक्स। ये क्लाउन्स हैं सर, ये क्लाउन्स हैं, जोकर हैं ये सर्कस के। इनको कोई सीरियसली नहीं लेता। आज की तारीख में हमारा कंसर्न ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ न्यूक्लियर वेपन्स का कोई वॉर हो जाएगा, बिकॉज वो होने नहीं वाला। इट विल बी सुसाइड फॉर, दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान सर। पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। भारत की तो फिर भी सर कहना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट से सच थिंग्स, क्योंकि एटलीस्ट वी शुड बी, और एटलीस्ट आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन माई अटरेंसेस देन इमरान खान ने आज ही। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो जवाब देना मेरा फर्ज है। सर ऐसा है कि अगर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है सर, पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट सर। पाकिस्तान सिर्फ फिर इतिहास के पन्नों में पाया जाएगा, ग्राउंड पे पाकिस्तान नहीं होगा, पहली चीज ये है।
और फिर मैं कहता हूं कि मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे कहते हुए भी थोड़ी सी झिझक हो रही है, बिकॉज दीज थिंग्स हैव टू बी स्पोकन ऑफ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बातें कह रहा हूं। लेकिन इसके अलावा ज्यादा खतरा यह है कि अगर टेररिस्ट्स के हाथ पड़ जाए सर, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं इनके, आईसिस के हाथ में पड़ जाए, तालिबान के हाथ में पड़ जाए, अलकायदा के हाथ में पड़ जाए, तो दिस कैन एक्चुअली बिकम अ ग्लोबल नाइटमेयर। और अगर कहीं से प्रोलिफरेशन होगा सर, तो ये पाकिस्तान से होगा, क्योंकि वहां पे जनरल्स के सर वही 2-2 पासपोर्ट अपने सर, 2-2 पासपोर्ट अपने, और पैसे की भूख सर। अभी मैंने डॉन न्यूज पे पढ़ा था, मैंने 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ता पहले, मैं भूल गया, कोई सो कॉल्ड, जो जिसको पाकिस्तान में आजाद कश्मीर बोलते हैं, हम लोग पीओके बोलते हैं जिसको, वहां का जो प्रेसिडेंट है सर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, सो कॉल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सो कॉल्ड पाकिस्तान, आजाद कश्मीर, ही हैज अग्रीड टू बिकम द एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स सर। आप सोच सकते हैं सर, ये कैन यू इमेजिन? वो कहते हैं कि वो कश्मीर आजाद है, पीओके, उसका प्रेसिडेंट है सर, उसका प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि वो आजाद मुल्क की हैसियत है पाकिस्तान की तरफ से, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आजाद मुल्क की हैसियत रखता है। वो बंदा अब जाके पाकिस्तान के लिए वो सफीर बनेगा अमेरिका में। कहां एक प्रेसिडेंट यानी किसी सदर का लेवल सर, और कहां एक एम्बेसडर का लेवल। एम्बेसडर तो बहुत जूनियर होता है। तो इससे पाकिस्तान एक्सपोज हो गया कि पूरा कश्मीर में पाकिस्तान का जो हम लोग जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि है भी, तो वहां पे पाकिस्तान की क्या हैसियत है। तो ये जो ना कश्मीर को लेके कि हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे सर, ये नोबडी टेक्स देम सीरियसली सर। इंडिया में वी डोंट टेक देम सीरियसली, ये बकवास है सर। मैं सब आखिर में 2 बातें, खास तौर पर जो पाकिस्तान का तल्लुक बिगड़ा है अमेरिका के साथ, ये जो बाइडेन की हुकूमत आने से पहले तसव्वुर नहीं किया जाता था। ख्याल था कि जो बाइडेन के आने के बाद तल्लुकात बनेंगे। ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह का स्वागत अभी रिसेंटली अमेरिका में भी हुआ, और फिर रोम में हुआ, और फिर ग्लासगो में हुआ, यानी भारत की जो सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है, आई शुड से, उसकी वजह से, और भारत की जो अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरी है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे अपनी इंडिपेंडेंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, उस सब में तो भारत 10 कदम आगे जा रहा है। पाकिस्तान एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के होने के बावजूद 10 कदम नहीं 100 कदम पीछे जा रहा है। तो इस सक्सेस को भारत में कैसे देखा जाता है? नहीं सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताहिर साहब। आपने अभी जब अफगानिस्तान को एड देने की बात हो रही थी, अफगानिस्तान को कुछ पैसे वैसे देने की बात हो रही थी, तो इमरान खान ने क्या बोला, और इमरान खान के वजीरों ने क्या बोला, मंत्रियों ने क्या बोला कि साहब अगर आप अफगानिस्तान की मदद नहीं करेंगे तो फिर दोबारा एक 9/11 हो सकता है, तो टेररिस्ट अटैक हो सकता है। दे मेड दिस कमेंट। अब आप मानसिकता देखिए इनकी, अब दिमाग देखिए, सोच देखिए इनकी। ये भीख मांगते हुए भी थ्रेटन कर रहे हैं सर कि अगर तुमने भीख नहीं दी तो हम तुमसे चिपट जाएंगे और बम फोड़ लेंगे, खुद भी मर जाएंगे, तुम्हें भी। दैट इज द वे पाकिस्तान नेगोशिएट्स विद द वर्ल्ड सर, कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं करी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसा मैंने पास्ट में बोला सर आपको कि इट इज पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग पॉजिटिव। अब देखिए, आपने बोला कि जो बाइडेन के सामने वो मोदी जी गले भी लगे, जो बाइडेन भी गले लगे, उन्होंने बोला मैं तो आपका रिश्तेदार हूं, उसने बोला हाँ जी हाँ, मैं कागज लेकर आए। ये सब एक अच्छे खुशगवार माहौल में बातें हुई। क्यों सर? ये इसलिए हुई, और पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं होती सर, कि आपके घर में सर 2 लोग घंटी बजाते हैं आपके घर के बाहर, ठीक है सर, आप एक घर में रह रहे हो, आपके घर के आगे 2 लोगों ने घंटी बजाई। एक घंटी बजाता है आपका कस्टमर, ठीक है, और दूसरा घंटी बजाता है सर मांगने वाला। आप घर के अंदर किसको बुलाएंगे सर? ये आपको सोचना है। आप घर के अंदर अपने कस्टमर को बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, कि मांगने वाले को आप दफा कर देंगे? तो पाकिस्तान ने दिया क्या है? पाकिस्तान का एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि क्योंकि हम पाकिस्तान हैं तो लोग हमें, जैसे दामाद को पालते हैं ना लोग, जो घर जमाई होता है, तो लोग उसको पालें। पर पाकिस्तान, अब ये देखिए एक छोटी सी बात सर, पाकिस्तान अक्सर ये कहता है कि हमने अमेरिका की खिदमत दी और हमारे 80,000 लोग
दहशतगर्दी में मारे गए और 150 बिलियन का हमारा नुकसान हो गया। ये सर मुझे खुद याद है, आज से 5 साल पहले ये फिगर 100 बिलियन होता था सर। ये बोल बोल के इन्होंने 150 बिलियन कर दिया। खुद ही अपने मन से बढ़ा देते हैं सर, मन से घटा देते हैं। तो 80,000 पाकिस्तानी मार दिए। अच्छा, ये 80,000 पाकिस्तानी किसने मारे जी? कई टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जिसमें से जो सबसे ऊपर था लाइन में वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तानियों का कहना है। सर एक बात बताइए, पाकिस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तानी मुसलमानों ने मारा, ठीक हो गया सर? तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुस्लिम्स, और जिनको मारा बेचारे वो भी विक्टिम्स हैं, वो भी पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं। इसमें दुनिया की क्या साजिश है? अगर पाकिस्तान के अंदर लोग इतनी आसानी से बिक जाते हैं, और मान लीजिए कि इंडिया खरीद भी रहा है, मान लीजिए इंडिया खरीद रहा है, तो इसमें इंडिया की क्या गलती है? तुम्हारे लोगों का मॉरल कैरेक्टर ऐसा क्यों नहीं कि नहीं बिकते? वो हर जगह खड़े हैं बिकने के लिए। और ये जो 80,000 ये लोग कहते हैं, एक तो ये फिगर पूरा फ्रॉड है सर, लेकिन अगर हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि 80,000 पाकिस्तानी मारे गए, ये क्यों मारे गए सर? ये कब मारे गए? क्योंकि पाकिस्तान ने पैसे लेके अफगानिस्तान में दखल अंदाजी करी, और ये सिलसिला 1979, 1980, 81, 82, 83 से शुरू हो गया था ज़िया-उल-हक के अंडर। ये सिलसिला तब का शुरू है सर कि साहब हमें तो ये करना है और हम यहां से छेड़खानी करेंगे, हमें पैसे मिलने हैं। द बेयर ट्रैप है सर, एक किताब, आई वुड रिक्वेस्ट द व्यूअर्स टू रीड इट। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने लिखी है, आईएसआई के ब्रिगेडियर ने। वो बताता है किस तरीके से अमेरिका पैसे देता था, किस तरीके से हथियार आते थे, किस तरीके से कैश आता था, हम किस तरीके से अफगान मुजाहिदीन को पैसे देते थे वहां पे लड़ने के लिए सोवियत रूस के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर। तो मेरा ये कहना है सर कि जो 80,000 बंदे मारे गए, अगर ये अफगानिस्तान से दूर रहते, अगर ये अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक करते, अगर ये चुप रहते, ज्यादा ये छेड़ते नहीं लोगों को। इन्होंने खुद सर, पाकिस्तान में अमन था एक जमाने में सर, पाकिस्तान में अमन था, और इसके पहले कि पाकिस्तान में अमन इन द सेंस कि पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं थी सर। ये जब से अफगानिस्तान में घुसे तब से वहां पे टेररिज्म हुई है। ये इंडिया को ब्लेम करें, अमेरिका को ब्लेम करें, ना ये अफगानिस्तान जाते, ना इनके हजारों शहरी मरते। ये पैसे की लालच में गए सर, इन्होंने अमेरिका से पैसे पकड़े, इन्होंने अपने शहरियों को इन द लाइन ऑफ फायर में, मुशर्रफ खुद बयान कर रहा है कि मैंने कितने बेचे हैं वहां पे, पाकिस्तानी शहरियों को बेचा है मैंने। परवेज मुशर्रफ खुद बयान कर रहा है, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट रह चुका है। तो हम अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहे। तो मेरा ये कहने का मतलब है सर कि ये पाकिस्तान खुद अपने सर पे लेकर आया है। तो जहां पे आपका सवाल था ना सर इमरान खान का कि मोदी जी को ऐसे और इमरान खान को ऐसे क्यों, वो सिर्फ इसीलिए सर कि पाकिस्तान के पास कुछ देने के लिए नहीं है सर। डिप्लोमेसी इज अ गेम ऑफ गिव एंड टेक। ये लोग सर अपने ना डिप्लोमेट्स को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। इमरान खान ने मीटिंग बुलाई सर डिप्लोमेट्स की, आपने सुना पिछले साल उसने बुलाई थी मीटिंग, और डिप्लोमेट्स को काफी गाली गलौच, और तुम लोग ऐसे करते हो, और इंडिया के डिप्लोमेट्स को देखो सर, इंडिया के डिप्लोमेट्स के पास कहानियां सुनाने के लिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, आईटी, ब्रेन पावर, इतने टॉप कॉर्पोरेट्स हैं वर्ल्ड में जहां पे सीईओ हमारे हैं, इतनी कंपनी हम लोग ओन करते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। हमारे पास एक स्टोरी है सर। आप पाकिस्तानी डिप्लोमेट को गाली दे दीजिए, आप उसको बुरा भला कह दीजिए, लेकिन वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट जाके बेचेगा क्या सर बाहर? क्या बेचेगा? कि आप आओ और सर्दियों में वो क्या मारते हैं सर, वो अरब जो चिड़िया मारते हैं सर, यही तो मारते हैं सर। अभी वो आ रखे हैं शायद, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड हंटिंग सर, वो सऊदी से, कहां से, यूएई से जो लोग आए हैं। इसके अलावा अब वो जो चिड़िया है सर, वो चिड़िया के पीछे हर विंटर्स में पड़ जाते हैं पाकिस्तानी कि मार लो जी मार लो। उसके अलावा ये लोग क्या दे पाए हैं सर मिडिल ईस्ट को, जिसको बिरादर इस्लामी मुल्क है, ये क्या दे पाए हैं उनको? व्हाट हैव दे बीन एबल टू गिव? नथिंग। सऊदी के साथ इनका सिक्योरिटी का पैक्ट जरूर है, नो डाउट, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन लार्जली वर्ल्ड को पाकिस्तान क्या दे पाया है? और मोदी जी क्या दे? मोदी जी गए वहां पे, वो विवेक लाल से बात करी सर। विवेक लाल इज द सीईओ ऑफ जनरल एटॉमिक्स, जो ड्रोन्स बनाता है ना सर, तो विवेक लाल उसका सीईओ, पहले लॉकहीड मार्टिन में हुआ करता था विवेक, he used to be in Lockheed Martin. Now he's CEO of General Dynamics, very senior scientist है, he's a scientist, very senior person, very respected also. Oh, he's Indian origin sir. अब इंडिया ड्रोन्स खरीद रहा है उनसे। विवेक लाल कह रहा है कि जी मैं पूरा इकोसिस्टम बना के दूंगा इंडिया में, आपको सिर्फ ड्रोन नहीं बेचूंगा, मैं पूरा इकोसिस्टम बना के दूंगा। तो ये सब बातें चल रही है, बिकॉज वेन यू गो सर, आपके पास कुछ तो होना चाहिए देने के लिए। पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं देने के लिए, बस हम गेहूं रोक देंगे, हम दवाइयां रोक देंगे, बस इनका बस यही है सर, हम ये रोक देंगे और वो रोक देंगे। दे हैव नथिंग टू गिव, देयर इज नो पॉजिटिव प्ले फॉर पाकिस्तान, इट्स ऑल नेगेटिव प्ले। जी मेरे साहब, आखिर में इस चीज़ को एनालाइज कीजिए
कि आज का भारत चूँकि बहुत मुख्तलिफ है अपने जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी, और भारत की अपनी इस मौजूदा सरकार के कॉन्टेक्स्ट में भी, और पाकिस्तान बिल्कुल इकोनॉमिकली मज़ीद तबाही की तरफ जा रहा है। तो एक ज़माने में भारत की सरकारों के लिए पाकिस्तान रडार पे रहता था, अब तो मुझे वो रडार पे भी नज़र नहीं आता। तो इन दिनों बिल्कुल जो रीसेंट वहाँ पे पाकिस्तान में हालात डेवलप हो रहे हैं, भारत की सरकार, भारत की आवाम, भारत का मीडिया कितना पाकिस्तान को अपने रडार में रखता है? सर मीडिया थोड़ा बहुत तो रखता ही है, बट सरकार नहीं रखती सर। सरकार पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेती सर। स्टॉप टेकिंग पाकिस्तान नेम। कहीं ना कहीं ये बात हो गई कि पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट सर। मतलब ठीक है, कुछ जिसमें मजबूरी होती है, अगर श्रीनगर टू शारजा फ्लाइट चलानी तो पाकिस्तान के ऊपर से जाएगी, पाकिस्तान ने मना कर दिया, कोई बात नहीं सर, पाकिस्तान से नहीं तो राजस्थान से चली जाएगी, महाराष्ट्र से चली जाएगी, गुजरात से चली जाएगी, हार्डली मैटर्स। 45 मिनट और बंदे बैठ जाएंगे अंदर, दैट्स ओके सर। वो पाकिस्तान हैज स्टॉप्ड मैटरिंग फॉर इंडिया सर, बिकॉज इंडिया बहुत आगे निकल गया, और ये सब अच्छा ही हुआ सर एक तरीके से। एंड दिस इज ऑल मेनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ऑब्सेशन विद, ये जो कश्मीर का ऑब्सेशन है ना पाकिस्तान का, कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस चीज ने पाकिस्तान को डुबा दिया और भारत बहुत आगे निकल गया सर। क्योंकि भारत अब आप देखिए ना कहीं पे कि किस तरीके से मोदी जी जाते हैं सर, क्या उनको प्रोटोकॉल मिलता है, क्या उनका स्वागत होता है, किस तरीके से बड़ी बड़ी डील साइन करते हैं सर। 2+2 हमारा चल रहा है क्वाड के सारे मेंबर्स के साथ और लोगों के साथ सर, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के साथ हम 10 ईयर्स का हमने वो साइन करा है सर यूके के साथ, 10 ईयर्स का हम इसराइल के साथ साइन कर रहे हैं सर। ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या बात कर रहा है, हम गेहूं रोक देंगे तुम्हारा, बस वो उसी में रह गया सर। तो पाकिस्तान एक्चुअली, जो आपका सवाल का सिंपल सा जवाब है ना सर, पाकिस्तान इसी चीज में, पाकिस्तान ने अपने खुद को, अपने आप को इसी में रोक लिया कि हम गेहूं रोक देंगे, हम ये रोक देंगे, अफगानिस्तान में ये कर दो, तालिबान को, बस ये तालिबान, अफगानिस्तान, कश्मीर, फिलिस्तीन, इसके आगे वो निकल नहीं पाया सर, अपने आप को निकाल नहीं पाया। क्योंकि जो आवाम है सर, आवाम को भी काफी, सबके नहीं, काफी इंटेलेक्चुअल क्लास भी है पाकिस्तान में, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादातर आवाम को जाहिल रखा सर। क्योंकि जब आप जाहिल रखेंगे आवाम को तो फिर आवाम उतने सवाल भी नहीं पूछती सर। तो ये बात हो गई सर। बहुत ही आखिर में मेरे साहब चाणक्य फोरम के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगा, क्योंकि 2-3 हफ्तों से आपसे बात नहीं हो सकी, और इस अरसे में यकीनी तौर पर चाणक्य फोरम में बहुत बढ़िया आर्टिकल, एनालिसिस आए होंगे, जिसके ऐप्स अवेलेबल हैं एंड्रॉयड के भी और एप्पल के भी। तो आजकल वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर जबरदस्त पूरे टॉपिक्स जो हैं जियोपॉलिटिक्स के, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी के, सब कवर हो रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक प्लेटफॉर्म है हमारा चाणक्य फोरम के अंदर, कॉल्ड वेपन्स प्लेटफॉर्म्स। तो मैं चाहता हूं कि नए नए हथियारों के बारे में, इसमें कंपैरिजन आते हैं हथियारों के, नए नए हथियारों के बारे में लिखा जाता है। तो मैं चाहता हूं लोग पढ़ें, ब्रेकिंग न्यूज पढ़ें। रॉयटर्स के साथ सर हमारा टाई अप है, तो रॉयटर्स जो है वो हमें वो देता है खबरें, तो हम रॉयटर्स की भी खबर चलाते हैं सर। हमारे पार्टनर्स हैं रॉयटर्स, पार्टनर्स इन द सेंस कि सर वी हैव वी हैव अ टाई अप विद, पार्टनर कहने का मतलब वी हैव अ टाई अप विद रॉयटर्स, और ब्रेकिंग न्यूज हमारी जो चलती है रॉयटर्स की चलती है। सो इट्स ग्लोबल इन नेचर, सो न्यू एक्साइटिंग थिंग सर, अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर व्यूअर्स सर। बहुत बहुत सब लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद हमारे व्यूअर्स का। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आज आपसे बड़ी सैर हासिल बातचीत हुई, और भारत के नुक्ता नज़र से जियोपॉलिटिक्स का एक नया सिलसिला है, और पाकिस्तान और चाइना के हवाले से जो नई नई डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हम आपसे कोशिश किया करेंगे कि हर हफ्ते जानते रहें। आज हमारे शो में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव वारिया जी की, और आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी यूट्यूब के चैनल पे अगर आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप पेपॉल के ज़रिए या पैट्रियन के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम ऑलवेज़ आपकी कंट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करते हैं। आज का बेला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव वारिया जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।
अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।